कि सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि यहाँ पर आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा गया है कि चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाएं एवं फलादेश। तो यह आज 5वीं कक्षा है। आज की यह कक्षा 5वीं कक्षा है। इस कक्षा में इससे पूर्व में भी 4 कक्षाएं हो चुकी है। तो पूर्व में हम लोगों ने चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाए या हम लोगों ने सीखा है चतुर्थांश कुंडली के किस भाव से हम लोग क्या देख सकते हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। एक और कक्षाएं हुई जो चतुर्थांश कुंडली के भाव आधारित नहीं हुई थी, अन्य किसी विषय वस्तु पर की चतुर्थांश की चतुर्थांश कार्य D4 कुंडली के कौन से ऐसे प्रमुख सूत्र होते हैं। हालांकि जो D4 कुंडली के मुख्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। D4 कुंडली के मुख्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के मुख्य सुख के प्रदाता होते हैं। D4 कुंडली देवगुरु बृहस्पति के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दिए हैं, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा में पूरे बने रहे आप लोग, यदि कक्षा अच्छी लगती है तो इस कक्षा की जानकारी आप लोग अपने मित्रों को भी कम से कम अवश्य दें। कक्षा की वीडियो कम से कम महीने की एक आध कक्षा की वीडियो अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। विद्या ज्ञान बांटने से और बढ़ती है, यह बात पुस्तकों में भी कई जगह वर्णित है। हमारे गुरुजन भी कहते हैं, हमारे अभिभावक जन भी कहते हैं। इसलिए हमें अपने गुरुजनों की बातों को भी मानना चाहिए, अभिभावक जनों को भी बातों को मानना चाहिए, उनके बातों का अनुसरण करना चाहिए और कभी कभी ऐसे कार्य करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। पिछली कक्षाओं में जो हम लोगों ने सूत्रों को पढ़ा था, हमने समूह में देखा है, कई सदस्यों ने लिखा था कि हमने जो D4 कुंडली के सूत्र जो पूर्व में पढ़ाए गए वह उन्होंने कई कुंडलियों पर भी लगाए और वह सूत्र उन्होंने सही पाया। हम उन वैसे सदस्य जिन्होंने समूह में लिखा है, हम आभार व्यक्त करते हैं उनका। इससे विश्वसनीयता सूत्रों पर बढ़ती है और अन्य सदस्यों को भी मन में भावनाएं जागृत होती है कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा ही है, इसको खूब बढ़िया से हम लोग मनन चिंतन करें। दूसरा व्यक्ति कक्षा में गंभीरता पूर्वक ध्यान दे। उनके उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट से दूसरे व्यक्ति का ध्यान गंभीर होता है तो उन्हें भी उसका फल मिलता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा, चर्चा किया कि देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ होते हैं इस कुंडली में। यदि देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो और नीच राशि के ना हो, यानी कि मकर लग्न D4 कुंडली के लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति D4 कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव या नवम भाव में हो तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। या देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्न में हो, कम से कम इनकी नीच राशि केवल न हो, केवल नीच राशि न हो। अगर नीच राशि भी यहाँ पर है तो यहीं पे चंद्रमा हो या केंद्र में ही चंद्रमा। चंद्रमा यदि केंद्र में है, यानी कि लग्न में हो जाए, चौथे में हो जाए, सातवें में हो जाए, दसम में हो जाए, तो यहाँ नीच राशि भी है तब भी कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छी स्थिति होती है, चाहे व्यक्ति गरीब हो, आय कम ही हो, भले आय कम हो लेकिन व्यक्ति उतने ही आय में
संतुष्ट रहता है। या देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में है, यानी कि केंद्र या त्रिकोण के किसी भाव में केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, अच्छी स्थिति के हों, तो अपने आप में एक खुशी होती है। लेकिन यदि अकारक हो जाते हैं, यदि अकारक हो जाते हैं, तो यह उतने सुखों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब इस उदाहरण कुंडली में यह सुखी जीवन तो व्यतीत दिख रहा है कि हाँ भाई, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, मंगल देव के मेष राशि में है, राशि का स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई या नहीं हुई? अच्छी हुई, अच्छी हो गई। लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बकरी भी है, यानी कि बलवान है। अंशात्मक मान से देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 21 है, खराब भी नहीं कहा जा सकता। लग्न का भी मान 21 ही है, इसलिए यह पूरे फल देने वाले हैं। बलवान भी हैं, शुभग्रह भी हैं, नवमांश में कम से कम शत्रु राशि में नहीं है। यदि शत्रु राशि में होते तो उच्च के जैसा फल देते। लेकिन बलवान तो हैं। लेकिन इस कुंडली के अकारक ग्रह भी हैं, खुशी तो मिलेगी, लेकिन यानी खुशी के सभी साधन तो मिलेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के अकारक हो जाने के कारण उन खुशियों के साधन का भरपूर आनंद व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। सूत्र कंप्लीट हुआ? जी गुरु जी। अभी कुछ क्षण पहले कक्षा संचालन से पहले एक सदस्य ने प्रश्न किया है। उनका कहना है कि गुरुदेव, जब हम ग्रहों का उपाय करते हैं तो कई प्रकार के मंत्र देखने को मिलते हैं। हालांकि इस पर आधारित कक्षा कई बार हो भी चुका है, बार बार चर्चाएं होती रहती है। आज 2 मिनट की विषय वस्तु हम चर्चा कर लेते हैं, पुनः आगे हम लोग बढ़ेंगे। उनका पूछना है कि मंत्र कई प्रकार के होते हैं ग्रहों के, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, नाम मंत्र भी होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं। साधारणतया यह 3 प्रकार के मंत्र होते, साधारणतया 3 प्रकार के ही मंत्र होते हैं ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी, पौराणिक भी। हाँ, पौराणिक मंत्रों को स्तुति मंत्र भी कहा गया है। पौराणिक मंत्र भी ठीक है, आपने याद दिलाया, अच्छा किया। तो यहाँ पर नाम मंत्र एवं पौराणिक मंत्रों के जप के लिए किसी भी प्रकार की कोई सावधानियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रह किस स्थिति में है इससे कोई जरूरत नहीं होता। नाम मंत्र या पौराणिक मंत्र का उपयोग या उनके मंत्रों का या पौराणिक मंत्र, श्लोक है, स्तुति भी उसको कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। मंत्र के जप किए जाते हैं, स्तुति के वाचन किए जाते हैं। तो पौराणिक मंत्र है उसका हम स्तुति जाप दोनों कर सकते हैं। ये सदैव किसी भी परिस्थिति में किया जाए तो यह लाभ ही देता है। अब खास करके सावधानियां यह बरतनी चाहिए कि यदि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह, खास करके छठे भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी एवं 12वें भाव के स्वामी के लिए तांत्रिक मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बच जाता है 2 ग्रह, 2 प्रकार के मंत्र, एक तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र। ग्रह भी 2 प्रकार के फल देते हैं, एक शुभ फल, एक अशुभ फल।
हम तांत्रिक मंत्र का उपयोग शुभ फल देने वाले ग्रहों के लिए करते हैं। तांत्रिक मंत्र को बीज मंत्र कहा जाता है और बीज से पौधा बनता है। बीज से पौधा बनता है। पौधा बनता है। पौधा का काम है आगे बढ़ना, यानी कि बलवर्धन। बीज मंत्र बलवर्धन करता है। तो जब बीज मंत्र बल को बढ़ाता है, तो यदि ग्रह शुभ फल दे रहा होता है तो और उसमें शुभता बढ़ जाती है, और बल बढ़ जाता है तो अधिक शुभ फल देने लग जाता है। यानी कि कमजोर ग्रह यदि अगर ग्रह भावेशों के आधार पर या स्थिति के आधार पर शुभ फल देने वाला है, लेकिन ग्रहों की स्थिति कमजोर है या ग्रह वह पीड़ित हो रहा है, तो उस ग्रह के बल वर्धन हेतु हम तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं। क्या करेंगे? तांत्रिक मंत्र का जाप करेंगे। अब यहीं पे देखा जाए, यह राहु देव यदि यहाँ पर हैं, राहु देव पंचम भाव में हैं लग्न कुंडली के, इनकी दृष्टि लग्न कुंडली के पंचम भाव में है, इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो राहु के लग्न पर दृष्टि पड़ने से लग्न भी खराब हो रहा है एवं धर्म की आस्तिकता भी खराब हो रही है। सामान्यतः